हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल बेबी जीआईएस। इस वीडियो में आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप अपनी जुपिटर नोटबुक को सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास IPyNB फाइल हो सकती है। अब इस फाइल को आप अपनी जुपिटर नोटबुक में ओपन करवा सकते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म में या गूगल कोल ऐप के अंदर इसको इजीली ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अब जब आप इसको ओपन करवाएंगे या मतलब कुछ भी करेंगे तो हो सकता है कि आपने अगर किसी के साथ ये फ़ाइल आपने शेयर की है तो उसके पास वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल ना हो। आप इसको IPyNB फाइल की सूरत में भी शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इस फाइल को .py की फ़ाइल में भी शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि अगर आपके पास कोई भी फॉर्मेट है IPyNB फाइल का या .py फाइल का, पाइथन की फ़ाइल का, तो आप उसे किसी के साथ शेयर करवाने से पहले उसे .exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है कि वो आपके विंडो के अंदर, जो आपके कमांड प्रॉम्प्ट में विंडोज़ के अंदर आपका पाइथन इंस्टॉल्ड होता है, वो उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर सकती है। तो अगर किसी के पास एनाकोंडा नहीं है या अगर गूगल कोल ऐप के ऊपर वो उसको नहीं परसू करना चाह रहा या जो भी है वो विंडोज़ के ऊपर उसे जो है वो करना एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा है, तो फिर आप उसे .exe की फ़ाइल को शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली हमने यही सीखना है कि अगर आपके पास .IPyNB फाइल मौजूद है तो इसको हम .py यानी कि पाइथन फाइल में कन्वर्ट कैसे करेंगे और फिर फर्दर उस पाइथन फाइल को हम .exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ताकि आपके विंडोज़ के अंदर जो आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है आपकी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ये इसके अंदर एग्जीक्यूट हो सके। एनीवेज, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर अपने पाइथन के वर्जन को चेक करना है कि इधर इट इज़ इंस्टॉल्ड और नॉट। इसकी जो सी डायरेक्टरी है वहाँ पर आप इसकी मेन में चले जाएंगे। आपको जस्ट यहाँ पर CD एंड बैकस्लैश एंड देन एंटर करना है और अब आप सी में चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप सबसे पहले अपना पाइथन का वर्जन चेक कर लें। पाइथन का वर्जन चेक करने के लिए कि आपके विंडोज़ के अंदर पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं, आप उसके लिए सिर्फ यहाँ पर पाइथन की कमांड लिखेंगे, पाइथन -V, और जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास पाइथन का वर्जन वो आपको शो करवा रहा है। और पाइथन का वर्जन हमारे पास 3.12.3 है जो कि मोस्ट रिसेंट वर्जन है। लेकिन अगर आपके पास सपोज करें कि यहाँ पर वो बता रहा है कि पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर PYTHON पाइथन लिखना है और इसको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है उसकी तरफ आपको मूव करवा देगा। क्योंकि मेरे ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है इसलिए ये भी मूव नहीं करवाएगा, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की तरफ लेकर चली जाती हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, यहाँ पर अगर आप पाइथन लिखें तो आपके पास जितने भी वर्जन होंगे पाइथन के 3.11 है। इसी तरीके से जितने भी आपके वर्जन है वो आपको नज़र आ रहे हैं। मेरा ये वाला वर्जन इंस्टॉल्ड है, वो आपको यही बता रहा है 3.1.2, ये मेरा इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पर देखें पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। एनीवेज, इसी तरीके से आपके जितने भी बाकी वर्जन हैं वो भी इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे। इसको मैं बैक कर देती हूँ। 3.9 है, जो भी वर्जन आपको चाहिए आप यहाँ से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एनीवेज, मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। तो क्योंकि पाइथन का वर्जन मेरे पास ऑलरेडी है, और इसमें एक और चीज़ आपको बताने की ये है कि पाइथन का जो वर्जन आप माइक्रोसॉफ्ट से आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर पिप ऑलरेडी इनबिल्ट होगा, तो आपको वो पिप अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पिप हमें बहुत सारी जगहों पर फर्दर चाहिए होगा। एनीवेज, अब हम क्या करेंगे, हमारी जो ये डायरेक्टरी है, अब हम अपनी डायरेक्टरी की तरफ मूव कर जाएंगे कि मेरी डायरेक्टरी जो है वो ई के अंदर न्यू फोल्डर है और इसके अंदर मेरी ये फ़ाइल पड़ी हुई है। इस फाइल को पहले मुझे पाइथन फाइल में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये जुपिटर की फ़ाइल है IPyNB। इसको मैं .py में कन्वर्ट करूँगी और उसके बाद मैं इसको फर्दर .exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करूँगी। एनीवेज, अभी मुझे इस डायरेक्टरी में जाना है और इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं ई में शिफ्ट होती हूँ। ये मैं ई में चली गई और उसके बाद हमें ड्राइव चेंज करनी है। नेक्स्ट न्यू
folder and forward and press enter। सॉरी, फोल्डर के स्पेल गलत लिखे गए हैं, cd न्यू फोल्डर एंड फॉरवर्ड स्लैश और प्रेस एंटर। अब यहाँ पर देखिए मेरी डायरेक्टरी, मैं उस डायरेक्टरी में अपनी कमांड प्रॉम्प्ट से वहाँ आ चुकी हूँ जहाँ पे मेरी ये फाइल पड़ी हुई है। अच्छा, अभी पहले हम सिंपल ये काम करते हैं कि हमारी जो ये फाइल है इसको हम .py यानी पाइथन फाइल में पहले कन्वर्ट करते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम गूगल में जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम कोलैब ओपन कर लेंगे। अगर तो आपके पास एनाकोंडा है, आप डायरेक्ट इससे जुपिटर में खोल सकते हैं, बट इन केस इफ़ यू डोंट हैव द एनाकोंडा इंस्टॉल्ड इन योर पीसी, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको कोलैब के अंदर ओपन कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको जो है अपनी फ़ाइल ओपन करवा सकते हैं। रिसेंट मैंने ये ऑलरेडी ओपन की हुई थी, और अगर आप नहीं मतलब यहाँ से करना चाहते तो आप यहाँ से इसको अपलोड करवा सकते हैं। ये मेरी फाइल पड़ी हुई है, इसको मैंने ओपन करवा लिया। अब यहाँ पर देखें कि मेरी फाइल कोलैब के अंदर जो पाइथन फाइल है वो ओपन हो चुकी है। अब सिंपल मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन है, फाइल के ऑप्शन में आपने जाना है डाउनलोड पर, और डाउनलोड के अंदर आपके पास दोनों ऑप्शन है, और हमने इसको डाउनलोड करना है .py में। यहाँ पर देखिए मेरी py की जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है। मैं डाउनलोड्स में जाऊँगी तो यहाँ पर सॉरी ये dbt की फाइल है, इसको मैं कॉपी करूँगी और अपने इस फोल्डर में लाकर में इसको सेव कर लूँगी। अब यहाँ पर देखें कि मेरे पास एक पाइथन फाइल है और एक py_nb की फाइल है। तो हमारी जो जुपिटर की फाइल थी वो हमारी पाइथन फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। पिछली फाइल की अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ओके, अब हमारा अगला स्टेप ये है कि इस पाइथन की फाइल को हमें कन्वर्ट करना है .exe की फाइल में। अब हम सिंपल क्या करेंगे कि हमें पाई इंस्टॉलर यूज़ करना है। पहले हमें एक और बात यहाँ पर कि हमारा जो पाई इंस्टॉलर है वो इनबिल्ट नहीं होता जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना होता है, पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर, आपको इसे इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप प्रेस एंटर करेंगे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वो आपको ये कह रहा है कि मतलब इसलिए इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया और हर चीज़ मेरी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। यहाँ पर देखें रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड। एनीवेज, अच्छा, कन्वर्ट करने से पहले आपको एक और काम ये करना है कि अगर आप देखें ऑलरेडी हमारा पाई इंस्टॉलर इंस्टॉल्ड है, लेकिन जब आप अपनी कमांड लिखते हैं पाई इंस्टॉलर -f, इट्स नॉट हाइफन, इट्स डैश w, और फाइल का नेम db/dt.py। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो वो आपको ये कह रहा है कि पाई इंस्टॉलर इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, जबकि क्या है कि आपका पाई इंस्टॉलर इंस्टॉल्ड है सिस्टम के अंदर। तो अब आपने क्या करना है कि इस स्टेप पर आकर आपको अपने पाई इंस्टॉलर का जो पाथ है उसका पता करना है कि आपका ये पाई इंस्टॉलर कहाँ पर इंस्टॉल्ड हुआ है। और उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल आप उसका पाथ पता करने के लिए आप इसको अनइंस्टॉल करेंगे। हम इसको अनइंस्टॉल नहीं करेंगे, सिर्फ हम पाथ पता करना चाह रहे हैं। पिप के थ्रू करेंगे, पिप अनइंस्टॉल पाई इंस्टॉलर।
पिप अनइंस्टॉल पाई इंस्टॉलर लिखकर जब आप इसको प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपसे पहले कंफर्मेशन मांगेगा कि आप इसको पाई इंस्टॉलर को, जो कि इस पाथ के अंदर पड़ा हुआ है, अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं या नहीं। तो हमें सिर्फ यहाँ से इसका पाथ पता करना है, हमने इसको अनइंस्टॉल नहीं करना। आप इसको एन लिख कर प्रेस कर देंगे तो ये नहीं अनइंस्टॉल होगा, लेकिन उसके लिए अब सबसे पहले ये पाथ आप नोट कर लें कि ये पाथ आपके सी यूज़र एडमन ऐप डाटा लोकल पैकेजेस, और इस तरीके से ये वहाँ पर पाथ इसका ये पड़ा हुआ है। ये देखें, इसको मज़ीद यहाँ पर ले आती हूँ। यहाँ पर इस पाथ में आपका ये इंस्टॉल्ड है पाई इंस्टॉलर। तो अब हम इस पाथ के अंदर जाते हैं, इसको हम पाथ नोट करने के बाद इसको एन कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये अनइंस्टॉल नहीं होगा। और अब इसके बताए हुए पाथ के अंदर हमें जाना है, जो कि हमारा सी यूज़र एडमन, और इसके अंदर हमारा एक फोल्डर था ऐप डाटा का, ऐप डाटा के अंदर लोकल था, लोकल के बाद क्या था यहाँ पर हम देख सकते हैं, लोकल के बाद पैकेजेस में आपको जाना है। पैकेजेस, और नेक्स्ट हमारा है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, ये वाला फोल्डर है। फिर उसके बाद हमारा लोकल कैश, लोकल पैकेजेस, पाइथन 312 एंड स्क्रिप्ट्स। आप यहाँ पर देखें, ये हमारी पाई इंस्टॉलर की फ़ाइल हमें मिल चुकी है। हमें फोल्डर पाई इंस्टॉलर का हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर देखें, सॉरी पाइथन था। अगर आप साइड पैकेजेस में देखते हैं तो ये हमारा पाई इंस्टॉलर का फोल्डर है, लेकिन आपने साइड पैकेजेस में जाने की बजाय आपने स्क्रिप्ट्स में जाना है। स्क्रिप्ट में जाएंगे तो ये हमारे पास पाई इंस्टॉलर की फ़ाइल हमारे पास मौजूद है। आप जस्ट इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके जो फोल्डर आपने उसके अंदर फाइल रखी है आप उसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद अब दोबारा से आप अपनी कमांड लिखेंगे तो वो जो आपके पाई इंस्टॉलर की कमांड को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था यहाँ पर, वो अब ये एरर रिमूव कर देगा। आप सिंपल यहाँ पर जाएं, अब आपको लिखना है पाई इंस्टॉलर डैश कैपिटल F डैश W, और आपकी नेक्स्ट आएगा फाइल का नेम। ये जो डैश F है ये आपका सब कुछ एक ही फाइल में करने के लिए है, और ये आपके टर्मिनल विंडो को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है डैश W। और यहाँ पर नेक्स्ट आपका फाइल का नेम है db and dt.py। अब आप जब इसको एंटर करेंगे तो अब आपकी फ़ाइल प्रोसेस हो जाएगी। एरर रिमूव हो चुका है और आपकी फ़ाइल प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुकी है। ओके, फाइनली इट इज़ डन। अब आप अपने फोल्डर में वापस आएँ और इसको रिफ़्रेश करें। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास एक dist का फ़ोल्डर बन चुका है और उस फोल्डर के अंदर आपको अपनी ये फ़ाइल मिलेगी।
जो कि आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल में मतलब एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जिसने फ़ाइल रिसीव की है, अगर उसने अपने विंडोज़ के अंदर सारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ और पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो इसको क्लिक करके अपने विंडोज़ के अंदर इसको एग्जीक्यूट करवा सकता है। अगर उसके पास जुपिटर नहीं है, कोई पाइथन प्लेटफॉर्म नहीं है या कोई भी इस तरह से ऑनलाइन उसको नहीं करना, तो वो यहाँ पर इस फाइल को एग्जीक्यूट ईजीली कर सकता है। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। अगर आपको कोई भी किसी किस्म का एरर फेस करना पड़ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं।